राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जी तप करते थे पानी में। कहाँ? वृंदावन के बगल में काली दह जो है, पहले कालिए नहीं था, दह था वो, तब उसमें कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के तप करते। कछुए मछली इनके मित्र बन गए थे। हाँ, मछली एक मत्स्य इनके पास आके पड़ा रहता है। अब बहुत सी उसकी स्त्रियां हाँ इधर उधर अगल बगल में डोलती रहती और उसके हजारों बच्चे कभी जो है उसके पूंछ पर, कभी पीठ पर, कभी पेट के नीचे, कभी मुंह पर ऐसे डोलते रहते, घूमते रहते। बहुत बार बरसों देखते देखते सौभरी जी का मन हो गया गड़बड़। सौभरी जी के मन में आई मेरा भी ब्याह होता, पत्नी आती, कई बच्चे होते, बच्चे कोई इस गोद में, कोई उस गोद में, कोई पीठ पर लदता, कोई कंधे पर, कोई नाक पकड़ के हिलाता, कोई कान पकड़ के हिलाता। हाँ, ये मन में आई। लेकिन दूसरे क्षण विचार किया तो हजारों वर्ष की तपस्या का क्या होगा, सब पर लीपा पोती हो जाएगी। हजारों वर्ष की तपस्या पर लीपा पोती। मन को बहुत समझाया। सौभरी जी हजारों वर्ष तक तप कर रहे, हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। अतः बुढ़ापा आ गई, शरीर में बुढ़ापा आ गया था, मुंह में एक भी दांत नहीं था, कमर झुकी हुई, केस कास के फूल झुर्रियां पड़ी हुई थी। हाँ, बहुत मन को समझाया, अरे भाई मान जा। बोले कि बूढ़े को कौन बेटी देगा अपना, मान जा। लेकिन मन ने एक नहीं माना, बोला कि मैं तो ब्याह करूंगा ही। ये संगति का प्रभाव है। हाँ, अतः जैसी संगति की जाती है वैसे ही मन में ये सब बात बनती हैं, सब विकार उत्पन्न होते हैं। वो मछली के देखने से, मछलियों की देखने से इनमें मन में विकार उत्पन्न हो गया। अतएव बुद्धिमान को सावधान रहना चाहिए। जबकि किसी तरह से मन ने माना नहीं, तब तो इनको निकलना पड़ा। बेटी कौन देगा? पता लगाया कि मान धाता के 50 बेटियां हैं, एक ही याचना करूंगा जाकर के। ये पहुंच गए। मान धाता ने इनका स्वागत किया। उस समय सौभरी जी प्रसिद्ध संत थे, महात्मा थे, ऋषि थे। हाँ, अरे इनका आदर किया। महाराज कैसे पधारे? बोले कि भैया मैंने सुना है कि तुम्हारे 50 बेटियां, हमारा 50 बेटियां, उनमें से एक हमको ही दे दो। आप जो है मान धाता अंदर ही अंदर तो बहुत हंसे, पर बाहर नहीं हंसे कि कहीं शाप दे दें। हाँ, अतः बाहर नहीं हंसे। मानधाता जी कहते हैं, महाराज मेरे कुल की रीति ये है कि मैं कन्याओं के महल में भेज देता हूँ, वहां जो कन्या स्वीकार कर ले उसी से मैं ब्याह कर देता हूँ, हमारे कुल की रीति। सौभरी जी समझ गए, मेरी शकल को देख करके नई कुल की रीति बनी है। चलो कोई बात नहीं, हमको भेजो। सिपाहियों से कह दिया ले जाओ इनको महल में, ले जाओ कन्याओं के महल में, जो कन्या इनको स्वीकार कर ले उसके साथ में विवाह कर दूंगा, भेजो। चलो सिपाही लोग ले गए, साथ में ले गए। 6 दरवाजे को पार कर लिया। 7वें दरवाजे के अंदर गए, अपने तपस्या के बल से 16 वर्ष के बन गए। तपस्या के बल से परम सुंदर बन गए। हाँ, ऐसे सुंदर बन गए कि जब कन्याओं के महल में गए तो सिपाही ने कहा कि महाराज ने इनको भेजा है, कोई आप में से एक इनसे विवाह कर सकती है। अब 50 में झगड़ा होने लग गया, इनके साथ मैं जाऊंगी, दूसरी बोली मैं जाऊंगी जी। ऐसे 50 में झगड़ा खड़ा हो गया, इनके साथ मैं जाऊंगी। सौभरी जी बोले कि 50 क्यों नहीं, चलो हजारों वर्ष की तपस्या पर लीपा पोती करी तो कसर भी क्यों छोड़ो।
चलो 50 तो 50 तैयार हो गई, तैयार हो गई। उनके साथ विधि पूर्वक मानधाता ने विवाह कर दिया। ये एक तरफ जंगल में बहुत दूर ले जा करके और भले इनके लिए 50 महल खड़ा कर दिया अपने तपस्या के बल से। तपस्वी हैं, 50 महल खड़ा कर दिया। 50 में 50 ये देवियां अपने मौज शौक आनंद। बोले मानधाता जी एक बार अपने कन्याओं को देखने के लिए आए। तो पहले महल में पहली बेटी के पास पहुंचे। बोले कि बेटी क्या हालचाल है? बोले कि बहुत अच्छा पिताजी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, आनंद नहीं, आनंद ही आनंद है। मानधाता ने देखा जो सामग्री हमारे पास नहीं वो सामग्री सौभरी जी के पास में। बोले कमरे सोने से, चांदी से, वस्त्र से, अन्न से भरे हुए हैं। सबके कमरे में टीवी, फ्रिज, सब आनंद की सामग्री। आप क्या समझे, कपड़े धोने की मशीन भी थी। बोले मानधाता ने देखा मैं 7 द्वीप का राजा हूं, मेरे पास जो सामग्री नहीं वो सौभरी जी के पास। ये सबका प्रभाव, बोले कि हजारों वर्ष तपस्या का प्रभाव। पर वो बेटी बोली कि पिताजी एक ही दुख है कि मेरे पतिदेव मुझे छोड़ करके और बहनों के पास नहीं जाते। तो ये दुख की बात है। मानधाता जी दूसरी कन्या के पास गए, वहां सब मौज आनंद, लेकिन वो भी बोली कि पतिदेव हमको छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते। तीसरी कमरे में गए, वो भी सब मौज आनंद, लेकिन वो भी बोलती हमारे पतिदेव हमको छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। कहने का तात्पर्य कि 50 रूप धारण करके सौभरी जी 50 कन्याओं के पास निरंतर बराबर रहे थे। 5000 बेटा बेटी उत्पन्न किया। अब बेटा जो है सब आ करके इस गोद में बैठता है, कोई इस गोद में, कोई पीठ पर लगता है, कोई गोद में, कोई इस कंधे पर, कोई उस कंधे पर, कोई दाढ़ी पकड़ के हिला रहा है, कोई कान पकड़ के हिला रहा है, कोई नाक पकड़ के हिला रहा है। तब सौभरी जी हंसते हंसते बोले कहो हजारों वर्ष की तपस्या पर लीपा पोती करा करके अब तो प्रसन्न हुए? मन को कहते बोले कि तुमने हजारों वर्ष की तपस्या पर पानी फिरवा दिया। ये कह करके एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके चल दिया। ये बेटे बड़े बड़े हो गए, सयाने हो गए, चले गए। इस तरह से